गेम रिकैप में आज हम एक ऐसी लड़की से मुलाकात करेंगे जिसका बैड लक बहुत ही खराब था, मगर फिर उसे कुछ ऐसी चीज मिल जाती है जिससे उसकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है लक। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मूवी का स्टार्ट सैम और हीजल से होता है, जो अपनी डांस की वीडियो रिकॉर्डिंग में मसरूफ थी और वो अनलकी लड़की सैम ही थी और उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हुआ करता था। हीजल अपना गुड लक अपने कुछ टॉयज के साथ सैम को देना चाहती थी, लेकिन इसमें से एक टॉय मिस था जो कि असल में एक पेनी थी और वही असल लक चार्म थी। और असल में हेजल और सैम दोनों ही ऑर्फन्स थे और ये दोनों एक ही ऑर्फनेज सेंटर में रहा करते थे और हेजल को अडॉप्ट करने के लिए आज एक फैमिली आने वाली थी और इसी वजह से ये दोनों एक्साइटेड थी। लेकिन सैम का आज इस ऑर्फन होम में आखिरी डे था, क्योंकि आज वो 18 साल की होने वाली थी और 18 साल की होने की वजह से सैम को ये जगह छोड़नी पड़नी थी और सैम ने यहाँ से निकलने के बाद एक जॉब भी ढूंढ ली थी, क्योंकि अब उसे खुद से सरवाइव करना था। सुबह 8 बजे सैम की शिफ्ट स्टार्ट होने वाली थी और इसीलिए वो जल्दी से उठ के सारा काम करने लगती है, लेकिन उसका बैड लक हमेशा उसके साथ चलता था, इसलिए उसकी हर चीज उल्ट हो जाती थी। लेकिन कैसे भी करके वो अपनी न्यू जॉब यानी सुपरमार्केट में पहुंच जाती है और सैम के साथ साथ उसका बैड लक इस सुपरमार्केट में भी आ गया था और इसी वजह से सैम के सारे काम बिगड़ रहे थे। और ये देखकर मैनेजर सैम को स्टोर के बाहर ट्रॉली जमा करने का काम सौंप देता है। सैम अपना सारा काम खत्म करके हीजल से मिलने वाली थी, लेकिन ऑर्फनेज सेंटर से उसे पता चलता है कि हीजल से मिलने वाली फैमिली आई ही नहीं और उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन एक फैमिली और है जो हो सकता है संडे को आए और हीजल फैमिली के ना आने की वजह से बहुत सैड थी, लेकिन सैम उसे कहती है कि एक ना एक दिन उसे कोई ना कोई फैमिली जरूर अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन हीजल अभी भी वो पेनी ढूंढना चाहती थी और एक दिन सैम एक कैफे के बाहर बैठी सैंडविच खा रही थी और वहीं उसे एक ब्लैक कलर की कैट दिखाई देती है और अपने सैंडविच में से कुछ हिस्सा वो इस कैट को भी दे देती है और इसके बाद वो वहां बैठकर उससे बातें करने लगती है और वो कैट को कहती है कि काश उसके पास थोड़ा सा भी गुड लक होता तो वो उसे हीजल को दे देती और उस गुड लक से हीजल को एक अच्छी फैमिली मिल जाती। और सैम नहीं चाहती थी कि हीजल उसकी तरह बिना किसी फैमिली के ही बड़ी हो जाए और वो कैट उस सैंडविच को लेकर वहां से भाग जाती है। और उसके बाद जब सैम देखती है तो वहां उसे एक पेनी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है और यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। और अगली सुबह सैम के साथ कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होती, वो चीजों को बार बार रिपीट भी करती है, लेकिन हर चीज एकदम परफेक्ट हो रही थी। सैम ने उस पेनी को अच्छे तरीके से आजमाया था और इसके बाद उसने अपनी जॉब पर भी सारा काम बिल्कुल ठीक ठीक किया था, लेकिन आखिरकार सैम की बैड लक वापस आ गई और सैम से वो गुड लक वाली पेनी गिर जाती है और साथ ही वो फ्लश हो जाती है और पेनी के जाते ही सैम का बैड लक वापस आ जाता है। इसके बाद वो उसी कैफे के बाहर जाकर रोने लगती है और उसी वक्त वो ब्लैक कैट वापस आती है और सैम उससे बातें करने लगती है। वो कैट को बताती है कि कैसे कैट के जाने के बाद उसे एक गुड लक पेनी मिली जो गलती से टॉयलेट में फ्लश हो गई और ये सुनते ही वो कैट बहुत गुस्से में आ जाती है और वो सैम से कहती है कि तुम एक इंतहाई बेवकूफ लड़की हो। और सैम एक टॉकिंग कैट को देखकर बहुत हैरान थी। इसके बाद सैम देखती है कि उस कैट ने जो कॉलर पहन रखा है उसमें पेनी का ही निशान बना हुआ है और उसे पता चल जाता है कि वो पेनी इसी कैट की थी और इसी वजह से वो उस कैट से एक और पेनी मांगने लगती है, लेकिन वो कैट वहां से भाग जाती है। सैम उसका पीछा करते हुए बहुत दूर आ गई थी और वो एक जगह छुप कर देखती है कि वो कैट कुछ नंबर्स को क्लिक करके दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन कर रही थी। इसके बाद वो कैट उस पोर्टल में जंप कर जाती है और सैम भी उसके पीछे पीछे उस पोर्टल में जंप कर जाती है और इसके बाद सैम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी और वो कैट उसे वहां देखकर बहुत डर जाती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और वो सैम को बताता है कि वो पेनी गलती से उसके कॉलर से गिरी थी और वो पेनी इंसानों को लकी बनाती है, इसलिए यहाँ के कैट्स हमेशा उसे अपने साथ रखते हैं। ये एक लक लैंड है जहाँ इंसान नहीं आ सकते और यहाँ पता चलता है कि कोई आने वाला है, इसी वजह से वो कैट सैम को छुपा देता है और सैम अपनी आंखों से 2 लेप्रिकॉन्स को देखती है और उससे पहले सैम ने सिर्फ उनके बारे में स्टोरीज पढ़ी थी और ये लेप्रिकॉन्स आते ही इस कैट से उसका पेनी मांगते हैं, क्योंकि हर कैट को वापसी पर अपना पेनी जमा करवाना होता है। लेकिन वो कैट बात को घुमा देता है और कहता है कि आज वो पेनी खुद कैप्टन को देकर आएगा और वो कैट बहुत परेशान था क्योंकि उसे अपनी पेनी वापस चाहिए थी। सैम कैट को एक आइडिया देती है और वो कैट को कहती है कि वो लेप्रिकॉन के कपड़े पहनकर कॉइन डिपो में जाएगी
जाएगी और वहाँ से एक पेनी चुरा कर ले आएगी और वो पेनी सबसे पहले हीजल को देगी ताकि वो पेनी उसके लिए कुछ गुड लक ला सके। और उसी वक्त एक और कैट आता है और वो बॉब से बात कर रहा था और उस वक्त हमें पता चलता है कि इस कैट का नाम बॉब है। लेकिन बॉब को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि पेनी डिपो पर पहुंचने से पहले एक पेनी गेट पर जमा करवानी पड़ती है। और उस वक्त सैम एक आइडिया देती है कि इसके लिए हम अपने बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉब के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे सैम की बात माननी पड़ती है। और अगले सीन में कैप्टन सभी कैट से उनकी पेनी इकट्ठी कर रही थी और बॉब सैम से कहता है कि तुम किसी दूसरे रास्ते से अंदर चले जाओ। और उस वक्त तक कैप्टन का ध्यान मैं भटकाता हूँ और सैम दूसरे रास्ते से अंदर चली जाती है और बॉब उस वक्त एक बटन का इस्तेमाल करके अंदर आता है और अंदर आकर वो एक लेप्रिकॉन के कपड़े सैम को दे देता है और अब ये दोनों पेनी डिपो की तरफ जाने लगते हैं। और ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी और इस दुनिया को देखकर सैम बहुत ही खुश थी। और यहाँ आने के बाद वो जेरी से मिलते हैं और बॉब जेरी को बताता है कि आज सैम का पहला दिन है और वो सैम को अपने साथ ही लेकर जाए क्योंकि वहाँ सिर्फ लेप्रिकॉन्स ही जा सकते हैं। सैम जेरी के साथ ही अंदर जाने लगती है और वहाँ सारे लेप्रिकॉन्स पेनीज को पॉलिश कर रहे थे। लेकिन सैम की किस्मत इतनी खराब थी कि उस वक्त पेनी आने की बजाय उसके हाथ में बटन आ जाता है और वहाँ का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। और सिस्टम खराब होने की वजह से सबको इमरजेंसी में बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर आकर सैम सबसे पहले जेरी को अपने बारे में बताती है कि वो कोई लेप्रिकॉन नहीं है बल्कि वो तो एक इंसान है जिसे बस एक पेनी चाहिए थी। और ये बात सुनकर जेरी बहुत डर जाता है और वो बॉब को कहता है कि अगर ये बात कैप्टन को पता चली तो वो हम दोनों को बैड लक लैंड भेज देगा जो कि इस लैंड के नीचे है, यानी गुड लक लैंड के। उसी वक्त बैड लक को सर्च करने के लिए रैबिट्स की पूरी आर्मी आती है और जेरी बताता है कि पहले अगर कोई पेनी गुम हो जाती थी तो उसे लकी ड्रोन की मदद से ढूंढ लिया जाता था, लेकिन अब काफी वक्त से उसका यूज नहीं किया गया, इसलिए अब उसे चार्ज करने के लिए एक गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होगी जो हमें ऊपर के फ्लोर में मिलेगा। जेरी सैम को कहता है कि वो जाकर बनी ड्रोन को ले आएगा और ये दोनों जाकर कंट्रोल रूम में उसे ऑपरेट करने के तरीके के मुतालिक जाने। इसके बाद ये तीनों यहाँ के रिसर्च सेंटर में पहुंच गए थे जहाँ गुड लक बनाया जाता था और ये उस जगह पहुंच गए थे जहाँ सारे पिग मास्टर गुड लक बनाने वाले थे और जहाँ वो इस लैंड की हेड ड्रैगन को देखती हैं। और ये एक ऐसी ड्रैगन है जो बैड लक को सबसे पहले सूंघ लेती थी और सब पिग मिलके क्रिस्टल बनाने लगते हैं। ये तीनों एक क्रिस्टल चुराने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त बॉब ने एक जंप लगाया और इन तीनों को एक क्रिस्टल मिल गया और इसे लेकर जेरी एक बनी ड्रोन को लेने चला जाता है। और यहाँ बॉब सैम को एक मशीन दिखाता है जिसे रेंडमाइजर कहा जाता है और इसमें सारे क्रिस्टल डाले जाते हैं जो गुड लक के लिए बनाए जाते थे और इसमें तमाम क्रिस्टल्स को तोड़ा जाता है और टूटने के बाद इन क्रिस्टल से गुड लक निकलता है। इस मशीन में 2 स्टोन लगे थे, ऊपर से एक स्टोन गुड लक को खींचता है और एक स्टोन नीचे से बैड लक को, और इन दोनों को मिक्स करके लक लाइन के जरिए इन्हें इंसानों तक भेजा जाता है। जेरी बनी ड्रोन तक पहुंच जाता है और दूसरी तरफ बॉब कंट्रोल रूम में जाकर बनी ड्रोन को ऑपरेट करने के बारे में सोचता है और यहाँ सैम को पता चलता है कि ये बनी पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं। बॉब एक बनी का ध्यान भटकाता है और उसका कंप्यूटर ले लेता है और जॉयस्टिक की मदद से बनी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। वो पोर्टल की मदद से इस बनी को इंसानों की दुनिया में भेज देता है और बनी बहुत जल्द उस पेनी का पता ढूंढ लेता है और बॉब के इंस्ट्रक्शंस पर वो उस पेनी को लेकर वापस लक लैंड में आ जाता है। उसी वक्त कैप्टन स्क्रीन पे आ जाती है और बताती है कि इन्हें एक बटन मिला है और इन्हें 3 कैट्स पर शक है और इनमें एक नाम बॉब का भी है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो बनी ड्रोन जो पेनी लेकर आया था बहुत गंदा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ के डिस्पोजल वैक्यूम में चला जाता है और ये वो जगह थी जहाँ सारा कचरा साफ किया जाता था। और अब उस पेनी को लेने के लिए इन्हें गुड लक और बैड लक लैंड के दरमियान में जाना होगा और ये वही जगह थी जहाँ इस लैंड का सारा कचरा इकट्ठा किया जाता था। ये दोनों उस लिफ्ट में बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन सैम की गलती से एक गलत जगह का बटन प्रेस हो जाता है। इन दोनों को गुड लक और बैड लक लैंड के बीच में जाना था, लेकिन गलती से ये दोनों ही बैड लक लैंड में पहुंच जाते हैं। नीचे पहुंचते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वहां से वो वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो फंस गई थी।
थी। बॉब उसे वहाँ से निकलने का एक रास्ता बता देता है और लिफ्ट वहाँ से बॉब को लेकर चली जाती है। आगे बढ़ने पर सैम को कुछ मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं और उनसे बचते हुए वो बॉब के बताए हुए रास्ते पर जाने लगती है। वहाँ हर चीज़ बिल्कुल उल्टी थी और कोई भी चीज़ सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और कुछ ही देर में वो उस रास्ते तक पहुँच गई थी जो उसे बॉब ने बताया था और वहाँ से वो बॉब के पास आ जाती है। अब ये दोनों ही लक लैंड के बीच में थे और बॉब को पता चलता है कि सैम के पैर में बैड लक की थोड़ी सी डस्ट आई है, इसलिए सैम उसे अपने पैर से हटा देती है और इसी वक्त केयर टेकर भी आ जाता है। ये दोनों भाग के छुप तो जाते हैं लेकिन केयर टेकर जेफ इन्हें देख लेता है और जेफ उसके शूज से सारी बैड लक को साफ कर देता है। इसके बाद सैम को वो एक मशीन दिखाता है और बताता है कि कैसे वो इस मशीन के जरिए बैड लक को ऊपर भेजता है और वो बताता है कि पहले वो बैड लक डस्ट को हाथों से साफ करता था लेकिन एक दफ़ा पाइप फटा और वो पूरे तरीके से बैड लक में डूब गया। इसके बाद वो ड्रैगन आई और उसे देखकर जेफ को प्यार हो गया। इसके बाद उसने अपनी पावर की मदद से जेफ की जान बचाई लेकिन इसके बाद वो दोनों साथ नहीं रह पाए क्योंकि जेफ के पैरों में कभी कभी बैड लक चिपक के आ जाती थी और बॉब पहले ही यहाँ पर अपना ड्रोन ढूंढ रहा था और जेफ बताता है कि उसे ये ड्रोन सुबह ही मिल गया था और उसके पास पेनी भी थी लेकिन वो बहुत, इसलिए उसने उस पेनी को पेनी डिपो में भेज दिया। इस पर सैम ने फैसला किया कि चाहे वो ड्रैगन से मिले वो पेनी हासिल करके रहेगी, इसलिए वो अपने साथ एक बैड लक पीस भी ले आती है और इसके बाद सैम ड्रैगन के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ ड्रैगन को सूंघते ही पता चल जाता है कि बैड लक उसके आसपास ही है, इसलिए वो रैबिट्स को बुलाती है और वहाँ आते ही रैबिट्स बैड लक को पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी देती है और वो सैम को ये पेनी थोड़े दिन तक रखने के लिए इजाज़त दे देती है कि शायद इससे तुम्हारा गुड लक वापस आ जाए। बाहर आके सैम देखती है कि बॉब को कैप्टन ने पकड़ लिया है क्योंकि उस बटन पर उसे बॉब के फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे। सैम भागते हुए जाती है और सबको रोककर बॉब को उसका पेनी वापस कर देती है और कैप्टन बॉब का पेनी लेकर चली जाती है। इसके बाद बॉब सैम को पेनी के लिए थैंक्स बोलता है लेकिन अब सैम के पास एक प्लान था और इस प्लान से शायद वो बैड लक को इस दुनिया से हटा ही दे। इसके बाद वो छुपकर जेफ के रैंडमाइजर तक पहुंचती है और वहां से बैड लक को बंद कर देती है जिसकी वजह से बैड लक रुक जाता है। इसके बाद सैम वापस अपनी दुनिया में जाने लगती है जहां बैड लक की डस्ट उड़ती हुई दिखाई देती है और ये दोनों तेजी से रैंडमाइजर की तरफ जाते हैं। बैड लक की मशीन वहां इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो गई थी कि वो फट जाती है और गुड लक लैंड जो बहुत खूबसूरत हुआ करता था वहाँ हर जगह बैड लक फैलने से वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था और अच्छा करने के चक्कर में सैम ने सब बिगाड़ दिया और अब यहाँ से इंसानी दुनिया में सिर्फ बैड लक जा रहा था। और जब ड्रैगन रैंडमाइजर तक पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि मशीन खराब हो गई है और गुड लक स्टोन भी टूट गया है और अब रैंडमाइजर के खराब होने की वजह से लक लाइन भी बंद हो गई थी। और यहाँ सैम ड्रैगन को कहती है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है और यहाँ सबको पता चल जाता है कि सैम तो एक इंसान है, इसलिए सब उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और इस सारी गलती का इल्ज़ाम सैम पे डाला जाता है। सब वहाँ से चले जाते हैं और सैम रोने लगती है क्योंकि उसकी वजह से इतनी बड़ी खराबी हुई थी। यहाँ बॉब कहता है कि वो एक अच्छी इंसान है क्योंकि वो सबकी भलाई के लिए सोचती है और आज भी वो पेनी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दोस्त हेज़ल के लिए चाहती थी। और उसी वक्त उसे याद आता है कि बैड लक लैंड के अंदर उसने एक जगह गुड लक देखा था, इसलिए वो फ़ौरन बैड लक लैंड में पहुंचते हैं जहां कुछ गॉब्लिन्स उन्हें मिलते हैं और गुड लक मांगने पर वहां का हेड उन्हें एक गुड लक जार दे देता है और उनके पास ये जार बहुत टाइम पहले से था। और यहाँ उन्हें पता चलता है कि गॉब्लिन्स का बैड लक उन्हें हिम्मत देता है और बैड लक से वो हिम्मत नहीं हारते। सैम गुड लक जार लेकर ड्रैगन के पास चली जाती है। गुड लक और बैड लक के जरिए ड्रैगन एक दफ़ा फिर से स्टोन बना सकती है और जिसकी वजह से रैंडमाइजर एक दफ़ा फिर स्टार्ट हो सकता है और ड्रैगन अपनी आग की मदद से गुड लक और बैड लक को स्टोन में बदल देती है और इस दफ़ा उसने 3 स्टोन बनाए और वो कहती है कि इस दफ़ा वो रैंडमाइजर में बैड लक स्टोन लगाएगी ही नहीं ताकि सब लोग खुश रहें। इसके बाद वो ये स्टोन लेकर मशीन के पास जाने लगती है लेकिन उसी वक्त सैम बैड लक स्टोन को लेकर उसके पीछे आती है और वो ड्रैगन को कहती है कि इंसानों को गुड लक और बैड लक दोनों की ज़रूरत है क्योंकि बैड लक ही एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से सैम उन तक पहुंच पाई थी, क्योंकि अगर उसकी ज़िंदगी में हमेशा गुड लक होती तो वो यहाँ तक ना पहुँच पाती और इस वजह से उसे इतने अच्छे दोस्त भी ना मिलते। अब ड्रैगन को भी समझ में आ गया था
कि दुनिया में गुड लक और बैड लक दोनों की ही जरूरत है। इसके बाद दोनों मिलकर दोनों स्टोन्स को अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। रेंडमाइजर एक दफा फिर स्टार्ट हो गया था और गुड लक लैंड एक दफा फिर बहुत खूबसूरत हो जाती है और सैम को पता चलता है कि हीजल को एक फैमिली मिल गई है। इसके बाद सैम ड्रैगन के साथ बैड लक लैंड में जाती है और उन्हें एक गुड लक स्टोन देती है। सैम को अब वापस जाना था, लेकिन बॉब उसे यहीं रहने के लिए कहता है और आखिरकार बॉब सैम के साथ ही इस दुनिया में वापस आ जाता है। और बॉब के इस दुनिया में आने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।